Good morning, dear students. Today we are going to read a story about donkey and washerman. Let's start. Ramu was a washerman who had a donkey to help with his chores. यानी कि यहाँ रामू एक वॉशरमैन था और वह उसने अपनी घर के कामों की हेल्प के लिए एक डोंकी को रखा हुआ था। बट ही कुड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज डोंकी, लेकिन वो उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सकता था। द सराउंडिंग वेयर ही लिव्ड, जहाँ जहाँ पर डोंकी और वॉशरमैन रहते थे, लेक्ड ग्रास, लेक मीन्स कमी, तो वहाँ घास की कमी थी। एंड द वॉशरमैन डिड नॉट हैव इनफ टू ऑफर द डोंकी टू ईट, घास की कमी होने के कारण वह उसको खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता था। एज अ रिजल्ट द डोंकी हैड ग्रोन लीन, तो वह जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो डोंकी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इवन रामू वाज वरीड विद हिज डोंकीज हेल्थ, और रामू भी इसकी सेहत के कारण बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगता था। वन पर्टिकुलर डे रामू वॉज वॉन्डरिंग इन द जंगल, एक दिन रामू जो पास में जंगल था वहाँ घूमने गया हुआ था। वेयर ही केम अक्रॉस अ डेड टाइगर, जहाँ पर उसे चलते चलते एक मरे हुए टाइगर की स्किन दिखाई देती है। ही एट वंस स्ट्रक एन आइडिया, स्ट्रक एन आइडिया मीन्स दिमाग में कोई बात आना, और उस मरे हुए टाइगर को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही थॉट, उसने सोचा, इट इज़ माई लक दैट आई हैव अ डेड टाइगर, यह मेरा भाग्य है कि मेरे को एक मरा हुआ टाइगर मिला। आई विल स्किन द टाइगर एंड टेक द स्किन होम, मैं इसकी स्किन लूँगा और स्किन को घर लेके जाऊँगा। आई विल कवर द डोंकी विद द टाइगर्स स्किन, मैं घर जाकर क्या करूँगा, जो ये स्किन लेके जाऊँगा इसको जो डोंकी है उसके शरीर को कवर कर दूँगा। एंड लेट हिम ग्रेज इन द नियर बाय बार्ले फील्ड्स आफ्टर सनसेट, और फिर क्या करूँगा, जैसे उसके पूरे स्किन के ऊपर मैं टाइगर की स्किन डाल दूँगा और फिर सनसेट होने के बाद उसको जो पास में जौ के खेत थे वहाँ उसको चरने के लिए भेज दूँगा। द फार्मर्स विल नॉट डेयर टू कम नियर हिम फीरिंग माई डंकी एज अ टाइगर, और यह देखकर किसी भी किसान के अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि वो बाहर निकल कर देखें कि मेरा डोंकी नहीं एक टाइगर है। दिस वे, इस तरह से, ही विल बी एबल टू ईट एज मच एज ही वॉन्ट्स, और इस तरह से मेरा टाइगर जितना मन चाहेगा उतना ही खाएगा। द वॉशरमैन डिड शो आफ्टर सनसेट, और वॉशरमैन ने ऐसा करना शुरू कर दिया। एंड द डोंकी रिटर्न अनहार्म्ड आफ्टर ही हैड ईटन टू हिज हार्ट्स कंटेंट, और ऐसा करते करते मतलब डोंकी डेली जाता और बिना नुकसान पहुंचाए जितना मन चाहता उतना खा के अपना दिल खुश करके वापस घर आ जाता। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द वॉशरमैन वुड कवर हिज डंकी विद द टाइगर स्किन एवरी नाइट एंड लेड हिम टू द फील्ड्स, और ऐसा करते करते काफ़ी टाइम तक वॉशरमैन डोंकी की बॉडी पे वो टाइगर की स्किन डालता और उसको वह खेतों में चरने के लिए भेज देता, और वह बिना मतलब हार्म पहुंचाए अपने जितना मन चाहता उतना खाता और फिर घर पे आ जाता। द फार्मर डिड स्पॉट हिम बट मिस्टूक इट फॉर अ टाइगर, जो फार्मर्स थे वो वहाँ दूर से उसको देखते थे लेकिन वो उसको टाइगर समझने की गलती कर बैठे। दे डिड नॉट इवन वेन्यूर आउट ऑफ देयर होम्स इन फियर, वो जो जितने भी किसान थे वो अपने खेतों का नुकसान होते हुए दूर से देखते, लेकिन डर के मारे वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि वो सोचते थे कि हमारे खेतों में एक टाइगर आया हुआ है। ऑल द टाइम द डंकी एट एज मच एज ही लाइक्ड एंड रिटर्न होम, और ऐसे ही बहुत टाइम तक डोंकी जितना चाहता उतना खाता, और जब उसका पेट भर जाता तो वह घर की तरफ वापस आ जाता।
In the morning he would stand in the washerman's stall without anybody suspecting anything. और जैसे ही लोग घर के बाहर पहुंचते सुबह, तो वह देखते कि जो डोंकी है वो वॉशरमैन की जहाँ घर था वहाँ खड़ा हुआ मिलता, और कोई भी उसको यह समझने की कोशिश नहीं करता कि यही रात को उनके खेतों में फसल को ख़राब करने के लिए जाता है। एज टाइम पास्ड द डंकी रिगेन हिज हेल्थ। जैसे ही टाइम बीता, जो डोंकी था उसने अपनी अच्छी हेल्थ गेन कर ली। एंड द वॉशरमैन डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट हिज फूड। और अब वॉशरमैन को भी डंकी के खाने की कोई चिंता नहीं थी। वन नाइट एज ही वॉज फीडिंग ऑन द फ्रेश बार्ले क्रॉप्स इन द फील्ड्स। एक रात जैसे ही वो वहाँ बार्ले की खेतों में ताज़ी ताज़ी बार्ले की फसल खा रहा था, ही हियर्ड अ साउंड। उसी टाइम डंकी को एक आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज अ फीमेल डोंकी ब्रेइंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये आवाज़ एक फीमेल डोंकी की थी जो हिंका रही थी दूर से। ही वॉज अट्रैक्ट एंड ब्रेड इन रिटर्न। और मेल डोंकी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और हींकते हुए वापस फीमेल डोंकी के पास आया। द फार्मर्स हु वर वॉचिंग हिम फ्रॉम इनसाइड फॉर फियर ऑफ द टाइगर। जो किसान उसको घर के अंदर से डर के मारे एज ए टाइगर समझ रहे थे। हियर्ड दिस, उन्होंने इसकी आवाज़ सुनी कि यह जो साउंड है ये टाइगर की न होकर एक डंकी की है। एंड रियलाइज दैट इट वॉज अ डंकी नॉट अ टाइगर। और उन्होंने फिर देखा कि यह कोई भी टाइगर नहीं है, असल में तो यह एक डोंकी है। दे कम आउट टू ऑब्जर्व, और यह मतलब निश्चय करने के लिए वे घरों से बाहर निकले। इट वॉज इंडीड अ डंकी ड्रेस्ड इन टाइगर स्किन। और जब वह बाहर आए उन्होंने देखा कि यह तो डंकी है जिसने टाइगर की स्किन को कवर किया हुआ है। दे चैस्ड द डंकी विद स्टिक्स एंड किल्ड हिम। उन्होंने इसको छड़ियाँ मारते हुए इसका पीछा किया और इसको बुरी तरह से मार दिया। आई होप यू लिसन केयरफुली। थैंक्स स्टूडेंट्स।